हेलो स्टूडेंट, हम लोग लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन। इसमें कुछ फिजिक्स वाले भी टॉपिक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं ओम का नियम। ओम्स लॉ में क्या बताया गया है कि यदि किसी भी पदार्थ की, सब्सटेंस की भौतिक सांद्रता मतलब फिजिकल कंसंट्रेशन को अगर हम लोग क्या कर दें, नियत कर दें, नियत का मतलब कांस्टेंट कर दें, तो उसमें जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें बहने वाली धारा मतलब करंट के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। इसका साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और कह देते हैं V और I का रेशियो उस कांस्टेंट मतलब R के इक्वल है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। यही ओम का नियम हो जाता है। इसके आधार पर एक बात हमें और समझाई गई, क्या, विद्युत चालकत्व या विद्युत चालकता कह देते हैं, विद्युत चालकत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें क्या, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर के व्युत्क्रम को, रेसिप्रोकल ऑफ आर मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओम्स लॉ हो गया, तो चालकत्व हो गया। इसमें यूनिट पूछ देता है, जैसे इसकी यूनिट होती है आर की ओम, तो जी की क्या हो गई, ओम इनवर्स, जिसको मो भी कहते हैं और सीमेन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी से रिलेट करके एक है हेडिंग जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, इसी कहते हैं। क्या होता है, आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। इन दोनों को जो हम लोग मिला देते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से क्या होता है, आर जो होता है अनुक्रमानुपाती हो गया एल और ए के। यहां पर एक साइन लगाते हैं कांस्टेंट का, जिसको रो से डिनोट करते हैं, और रो इक्वल फॉर्मूला हो जाता है आर इक्वल रो एल अपॉन ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल आर ए अपॉन में एल। यदि हम लोग कह दें कि ए की वैल्यू 1 हो, यूनिट हो, एल की वैल्यू 1 हो, देन तो यहां 1 1 पुट करेंगे, रो इक्वल कितना आ जाएगा, आर। मतलब आप ये कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है उसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, अर्थात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। कब, जब उसकी यूनिट लेंथ हो, और यूनिट का मतलब लेंथ 1 हो, लंबाई 1 हो, और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया जो है वो भी कितना हो, 1। तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब किसी भी चालक की लंबाई एकांक हो, क्षेत्रफल एकांक हो, तो उसके प्रतिरोध को क्या कहा गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं किससे, रो से। अब इसकी यूनिट ही पूछ लेता है, आर की यूनिट ही बताया मैंने ओम, तो यूनिट क्या होगी, इसकी ओम हो गई, जैसा आपको पता है। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ओम सेंटीमीटर कहते हैं या ओम मीटर कहते हैं, और केमिस्ट्री में हम लोग स्मॉल यूनिट का यूज ज्यादा करते हैं, तो सेंटीमीटर के फॉर्म में भी मिलेगा आपको। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओम्स लॉ किसे कहते हैं, विद्युत चालकत्व मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं। इसी के बेस पर एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, चालकता, जिसको कहते हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कह देते हैं इंग्लिश में, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। क्या होता है, इसे कप्पा से, इस तरह का एक साइन बनता है, इसको कहते हैं कप्पा। कप्पा इक्वल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रो। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहा था हमने विद्युत चालकत्व, उसी तरह हमने कहा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। मतलब जो रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, और डिनोट किससे करते हैं, कप्पा से। कप्पा का साइन मैंने लिख दिया है। अब
इसकी यूनिट पूछेगा, तो जैसे रो की आपने निकाली थी ओम सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम लोग मो भी लिख देते हैं, तो कहीं पर आपको मो सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा। तो यूनिट पर आपको बहुत ध्यान रखना है। इतनी बातें खत्म हो गई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग पूछी जाती है सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, कुछ बुक वालों ने नहीं भी किया है, आप एक्स से डिनोट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला बना लिया हम लोगों ने L/A के फॉर्म में, मतलब जो भी कंडक्टेंस से चालक है उसकी लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। ठीक, अब इसकी बेस पर अगर हम लोग देखें तो L को इधर ले आए, A को इधर ले आए, तो फॉर्मूला एक ऐसा ही बनता है R/ρ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं κ/g। इसको अगर इस तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं इस वाली लाइन को, और इस पूरे को हम लोगों ने पढ़ा कप्पा और इस पूरे को पढ़ा क्या, जी, आप देख रहे होंगे। तो सेल स्थिरांक कह सकते हैं हम लोग क्या, लंबाई और क्षेत्रफल, किसी भी चालक में इलेक्ट्रोडों के बीच की जो लंबाई होती है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, उनके अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक, एक्स से डिनोट करते हैं। या कहते हैं प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के अनुपात को, या फिर कहते हैं विशिष्ट चालकत्व और विद्युत चालकता के अनुपात को। दोनों बातें सेम है, किसी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आपको सभी से रिलेट करके आना चाहिए, यूनिट आपको सभी की पता होनी चाहिए। ये 5 डेफिनेशन है जो कोई आपको जरूर याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, सिंपल डेफिनेशन है, फॉर्मूले बेस है, और न्यूमेरिकल भी फॉर्मूले बेस ही हो जाएंगे, और यूनिट भी आपको फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूले से इतनी बात समझ गए। आगे हम लोग कुछ डेफिनेशन और समझते हैं, इसके आगे देखते हैं। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एक डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं मोलर चालकत्व या चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, किसी भी विद्युत अपघट्ट आप समझते होंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इंग्लिश में। किसी भी विद्युत अपघट्ट के हम लोग कितने मोल ले लें, 1 मोल ले लें। 1 मोल के द्वारा उपलब्ध आयनों की चालकता, आयनों की जो चालकता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर चालकता। और इसको लैम्डा, लैम्डा इस तरह, कैपिटल लैम्डा इस तरह बनाते हैं, लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात समझिएगा आप, किसी विद्युत अपघट्ट के मतलब इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल ले लें, और उसके द्वारा जितने भी आयन मिल रहे हैं हमें उसके थ्रू, उनके आयनों की जो भी चालकता होगी, आयनों की जो भी कंडक्टिविटी होगी, उसी को क्या कहा गया है, मोलर चालकता, और डिनोट किससे किया गया, लैम्डा m से। किसी भी विद्युत अपघट्ट के 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता, और डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा m से। तुल्यांकी चालकता भी इसी आधार पर है परिभाषा, बस थोड़ा सा अंतर है, क्या, तुल्यांकी चालकता कह दें या फिर इक्विवेलेंट चालकता कह दें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। इसमें सेम डेफिनेशन है, विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक कह देंगे। तुल्यांकों की संख्या निकालना हम लोगों ने पढ़ा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। पूरी डेफिनेशन सेम है, किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता, और लैम्डा EQ, EQ का मतलब इक्विवेलेंट से, M का मतलब यहां मोलर से। तो किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता। सेम डेफिनेशन है, अगर 1 मोल से जितने आयन मिल रहे हैं उनकी कंडक्टिविटी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जितने आयन मिल रहे हैं उनकी कंडक्टिविटी को हम लोग कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक फॉर्मूला इससे दिया गया, लैम्डा m इक्वल 1000 इंटू कप्पा अपॉन में कंसंट्रेशन होती, तो यहाँ मोलरिटी की बात की तो कंसंट्रेशन मोलरिटी हो गई, और जब हम लोग लैम्डा EQ की बात करेंगे तो 1000 इंटू कप्पा अपॉन में कंसंट्रेशन में नॉर्मलिटी हो जाएगी। जब दोनों में रिलेशन पूछा जाता है तो दोनों का हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा m अपॉन में लैम्डा EQ, जब रिलेशन पूछा जाएगा तो ये काम करना है, n ऊपर आ जाएगा m नीचे। और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो इसको वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं
सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये रिलेशन हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम लोग। तो दोनों डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कंडक्टिविटी किसी को भी रिलेट कर सकता है, मोलर या इक्विवेलेंट, और कह सकता है कि डाइल्यूशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब तन्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तन्यता पर प्रभाव देखें, मतलब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, मोलर चालकता है तुल्यांकित चालकता का तन्यता पर प्रभाव। एक बात समझेंगे, तन्यता डाइल्यूशन है क्या, इसको बाद में समझते हैं। आप ये याद रखेंगे, जब भी हम लोग दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, विद्युत अपघट्ट दो तरह का होता है, एक स्ट्रांग और एक वीक। जो स्ट्रांग पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है उसे कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट स्ट्रांग। जो बहुत कम हिस्सा में टूटते हैं, जो आयन मतलब आयनिक यौगिक होते हैं, बहुत कम पार्ट में टूटते हैं, उसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्ट में हमेशा मोलर चालकता ज्यादा रहेगी किससे, दुर्बल वाली मोलर चालकता से। कब, समान सांद्रता में। अगर समान सांद्रता का विलयन हो तो समान सांद्रता के विलयन में प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता सदैव अधिक होगी किससे, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता से, क्योंकि प्रबल वाले की स्ट्रांग वाले में नंबर ऑफ आयंस मतलब आयनों की संख्या अधिक होगी किससे, दुर्बल से। अब बात करते हैं तन्यता बढ़ाने पर। तन्यता बढ़ाने पर क्या होगा, हम लोग उसमें सॉल्वेंट बढ़ाएंगे। अगर तन्यता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता दोनों की बढ़ेगी, लेकिन प्रबल वाला पहले ही ब्रेक हो चुका होगा जैसा कि हम लोग पढ़े। तो इसकी चालकता बढ़ेगी प्रबल वाले की, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और दुर्बल वाले की चालकता अब तन्यता बढ़ाने पर शीघ्रता से बढ़ेगी, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या शीघ्रता से बढ़ेगी। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, फिर से समझिए। अगर सेम कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, समान सांद्रता का विलयन है, तो स्ट्रांग वाले प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता दुर्बल वाले से, वीक वाले से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है उसमें नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या ज्यादा होगी किससे, दुर्बल वाले से। लेकिन जब हम लोग तन्यता बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे, मतलब सॉल्वेंट बढ़ा रहे होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों की चालकता बढ़ेगी, लेकिन प्रबल वाले की तो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी और दुर्बल वाले की क्या होगी, शीघ्रता से बढ़ेगी। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। और इसी से रिलेट करके एक और डेफिनेशन है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। अगर हम लोग अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की बात करते हैं, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने कोई भी प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लिया और उस प्रबल विद्युत अपघट्ट में धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ाते रहे विलयन में। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे सॉरी डाइल्यूशन बढ़ाते रहे, कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। जब हम लोग सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं, विलायक बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होगी और एक ऐसा समय आएगा कि कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर कोई एक वैसा विलयन है जिसमें प्रबल विद्युत अपघट्ट है तो पूर्ण रूप से आयन टूटता है, उसमें हम लोगों ने क्या मिलाया, सॉल्वेंट, जिसको हमने कहा विलायक। धीरे धीरे विलायक बढ़ाते गए एक ऐसी अवस्था आएगी उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। जैसे आपने कभी शरबत बनाया हुआ, एक गिलास आपने टेस्ट किया, थोड़ा सा आपको उसमें टेस्ट आया, फिर आपने उसमें पानी बढ़ाते गए, वो एक बाल्टी कर लिए, फिर एक ड्रम कर लिए, क्या उसमें आपको स्वाद पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। मतलब सॉल्वेंट बढ़ाते रहने पर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस समय वो ना के बराबर हो जाएगा, खत्म तो नहीं हुआ क्योंकि आपने मिलाया जो भी सुक्रोज मिलाया हो, शक्कर, नमक जो भी, लेकिन जब एक ड्रम हो गया तो उसका स्वाद ना के बराबर हो गया। जब स्वाद ना के बराबर हो गया इसका मतलब उस पूरे सॉल्वेंट विलायक की तुलना में उसकी सांद्रता कम हो गई, ना के बराबर, जीरो। अगर सांद्रता लगभग जीरो के बराबर हो गई तो एन अपॉन वी एक फॉर्मूला होता है, मोलर सांद्रता पढ़ी आपने, तो वी इक्वल क्या हो जाएगा, एन अपॉन सी। सी अगर जीरो होना लगेगा तो वी क्या हो जाएगा, अनंत। तो जिस अवस्था में विलायक की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी अवस्था आ जाए सांद्रता लगभग शून्य हो जाए, तो उस समय आयतन क्या हो जाता है, अनंत। और ऐसी अवस्था में ही हम लोग चालकता को क्या कहेंगे, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। जब भी हम लोग क्या करेंगे विलयन में, प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन में धीरे धीरे करके मात्रा बढ़ाएंगे किसकी, विलायक की, सॉल्वेंट की, तो एक ऐसी अवस्था आएगी जहां पर कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। और जिस समय वो जीरो होगी बस उसी समय जो भी उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको कहा जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब मोलर चालकता कहां होगी, अनंत तन्यता पर। अब उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, लैम्डा एम शो किया इनफाइनाइट, या फिर लैम्डा एम जीरो, इस तरह से अनंत को शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर हम लोगों ने कोलराउस का नियम पढ़ा है। आज मैं इतना ही यहीं ब्रेक कर रहा हूं, एक बार क्लोराउस का नियम हम लोग कल पढ़ेंगे,
तो इससे रिलेट करेंगे। इतना जरूर आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैंने कहा किसी भी विद्युत अपघट के 1 मोल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता। किसी विद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को क्या कहते हैं हम लोग? तुल्यांक की चालकता। अगर हम लोग समान सांद्रता का विलयन लेते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट की मोलर चालकता सदैव अधिक होगी किसे? दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता से। कब? जब प्रबल होगा। क्यों? क्योंकि आयनों की संख्या प्रबल में ज्यादा होगी। लेकिन अगर तन्यता बढ़ाएंगे तो दोनों की चालकता बढ़ेगी, लेकिन प्रबल वाले की धीरे धीरे बढ़ेगी और दुर्बल वाले की शीघ्रता से बढ़ेगी। अनंत तन्यता पर क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट का कोई विलयन हो, उसमें विलायक धीरे धीरे बढ़ाएं अर्थात तन्यता बढ़ाएं, तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिस समय सांद्रता लगभग क्या हो जाएगी? सुन, उस अवस्था में ही हम लोग मोलर चालकता को क्या कहेंगे? अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। और इससे रिलेट करके हम लोग कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।